नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगाचार्य श्रीमान जोगिंदर आर्या जी, जो कि 8 से 10 साल से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आज योगाचार्य जी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे चैनल 12 के माध्यम से। तो जोगिंदर जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद विशाल जी, और आप सभी भाइयों का धन्यवाद जो चैनल 12 के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जैसा कि विशाल जी ने बताया, मेरा नाम जोगिंदर सिंह आर्य है और मैं योग से एमए हूँ। लगभग 8 से 10 साल हो गए मुझे योग में प्रैक्टिस करते हुए, और मैं भी सीख रहा हूँ और धीरे धीरे लोगों को भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में योग करना, एक्सरसाइज करना या किसी भी प्रकार का व्यायाम करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है और बीमारी को ठीक रखने के लिए आपको चाहिए कि आप डेली कम से कम 30 मिनट अपने इस बहुमूल्य शरीर के लिए जरूर निकालिए। सर, आज की तारीख में हर इंसान प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त है। सुबह उठता है, अपने काम के लिए भाग दौड़ में लग जाता है, शाम को लेट लतीफ़ आता है, खाने का टाइम नहीं है। तो आप सर उस पर क्या विचार रखेंगे कि किस तरह से खाना वगैरह अपना ध्यान रखा जाए, और ऐसी कौन सी छोटी एक्सरसाइजेज हैं या योग के आसन हैं इस तरह के जो निजी ज़िंदगी में आराम से किए जा सकें? जी विशाल जी, देखिए, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी बीमारियाँ आप देखते हैं ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज इनको कहा जाता है। चाहे शुगर हो, अर्थराइटिस हो, जॉइंट पेन हो, या कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट अटैक भी अगर हम इसमें कवर करना चाहें, शुगर लेना चाहें, तो ये क्या है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या बिगाड़ लेंगे तो ये बीमारी हमें आएगी, और जैसे ही हम दिनचर्या ठीक कर लेंगे तो बीमारी हमसे दूर चली जाएगी। दूसरी बात अगर की जाए, कोई भी रोग है तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास सबसे जो उत्तम ऑप्शन है वो है योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब होता है आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान। तो कोई भी आप जितने भी वनस्पति आप सराउंडिंग अपने देख रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे वनस्पति जो ईश्वर से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें ईश्वर ने जब जीव बनाया उसके साथ ये चीज़ें बनाकर दी थी। यानी कि कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति को हो तो वो उसके आसपास के वातावरण से उसको ठीक कर सकता है। और रहा योग की बात, तो आज आप जानते हैं योग का स्तर पूरे विश्व में आज लगभग, हम अभी हमने 8वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं, और मोदी जी ने इसकी पहल की, शुरुआत की। उससे पहले बहुत कम लोग योग को जानते थे। स्वामी रामदेव जी ने काफ़ी योगदान दिया योग को बढ़ाने में। आज हर एक बच्चा जरूर योग के बारे में जानता है, या किसी भी आप शहर में पार्क में जाएंगे तो आपको सुबह कुछ लोग योग करते हुए जरूर दिखाई देंगे। ये तो हुई योग की कुछ एक्सरसाइज। अब असली योग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश योग पे डालना चाहूँगा। योग ऋषि मुनियों की देन है, जो कि वेद से निकला हुआ है। योग का अर्थ है, अगर आप देखेंगे, योग माने जोड़ना। तो जोड़ना किस चीज़ को है? कुछ लोगों का मानना है कि शरीर और मन को जोड़ना, यानी आत्मा और ईश्वर को जोड़ना। योग अपने आप में एक जीवन शैली है, और इसको जितना आप गहराई में जाते जाएंगे उतना आप इसको समझते जाएंगे। क्योंकि मैं भी अब योग का शिष्य हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और आप जैसे भाइयों को योग सिखा भी रहे हैं। जिससे क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको हेल्थ का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी को जॉइंट पेन है या कोई भी क्रॉनिकल डिसीज है, तो जैसे ही आप कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, तो आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि मोस्टली जो डिजीज़ है वो हार्मोन डिसबैलेंस के कारण होती है। तो ये सब है कि आप दिनचर्या में इसको शामिल जरूर करें, और कम से कम 30 मिनट योग के लिए जरूर निकालिए। फिर उसमें योग के महर्षि पतंजलि ने 8 चरण बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 चरण हैं। उसके बाद भी आधुनिक जो योग है, अष्टांगा योग बोलते हैं, और विन्यासा योग, फ्लो बोलते हैं, जो फ्लो में एक्सरसाइज टाइप में आसनास होते हैं। तो ये योग के कुछ शैलियाँ हैं। बाकी भक्ति योग और भी बहुत सारे योग हैं जो साधना विषय में शामिल है। आचार्य जी, रूटीन लाइफ में कोई ऐसे आसन जो कि ज़्यादा समय ना निकालना पड़े? कुछ व्यक्ति हैं, फ्लैट्स में आजकल रह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अब वो ज़मीन, वो खेत, वो नहीं रहे पुरानी चीज़ें। अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है दुनिया चल चुकी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे शरीर को फिट रखा जा सके? बिल्कुल, देखिए विशाल जी, बहुत सिंपल है। यदि किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है और बिजी शेड्यूल है, आप सब जानते हैं कि भाई जॉब करनी होती है तो सुबह जल्दी निकलना है, और कुछ लोगों की जॉब जो है दूर होने के कारण रात को लेट घर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उसका खाना पीना बिगड़ जाता है। दूसरा, उसकी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है। वो बस काम पे इतना फोकस्ड हो जाता है
40, 45, 50 साल जो उसकी अच्छे से जीवन जीने की ज़िंदगी होती है वो उसको काम में लगा के बिता देता है। और जब उसकी उम्र ढल जाती है, जब वो 50-60 साल का हो जाता है, तो वो काम से भी रिटायरमेंट ले लेता है और उस टाइम उसको मोस्टली बीमारियां घेर लेती हैं। उस टाइम पैसा भी पास में नहीं होता। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? मैं हर एक व्यक्ति को आपके चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम 30 मिनट आप इस बहुमूल्य शरीर के लिए जरूर निकालिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपल छोटी छोटी एक्सरसाइज होती हैं जो कि सूक्ष्म क्रियाओं के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें हम हाथों की स्ट्रेचिंग कर ली, गर्दन की स्ट्रेचिंग कर ली, कमर को पीछे स्ट्रेच कर लिया। ये सब करने के पश्चात थोड़ा शरीर वार्म अप हो जाए तो कम से कम 12 सूर्य नमस्कार आप जरूर करें। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज, रिदमिक एक्सरसाइज है जिसमें आपके टो से लेकर टॉप तक सारी एक्सरसाइज हो जाती है। यानी फॉरवर्ड बेंड भी है, बैकवर्ड बेंड भी है और स्ट्रेचिंग भी है और एक अच्छी एक्सरसाइज पैकेज जिसको हम मानते हैं। तो सूर्य नमस्कार मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको रिकमेंड जरूर करूंगा। आचार्य जी, खान पान आजकल लोगों का बिगड़ चुका है। आप देख रहे हैं फास्ट फूड ट्रेंडिंग में आ गया, मतलब उन देशों का खाना आ गया, मोमोज आ गए हैं, स्प्रिंग रोल आ गए हैं, जहां पर रोटी की व्यवस्था नहीं थी। और हमारे लोग जो हैं इन्हें पसंद करने लगे हैं। 25 से 30 वर्ष या 35 वर्ष तक की आयु के लोगों को हार्ट अटैक होने लगे हैं क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाने लगे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देते हैं? किस तरह का भोजन जो है अपनाएं आज की जो जनरेशन है हमारी? जी देखिए विशाल जी, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद बेसिकली 3 स्तंभ पे खड़ा है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे शरीर के 3 स्तंभ होते हैं, वात, पित्त और कफ, और तीनों की साइकिल होती है। इनका अपना एक समय होता है। जैसे आपने देखा 24 घंटे का दिन है तो 8-8 घंटे तीनों के साइकिल होती है। ये दोष माने जाते हैं। दोष का मतलब ये नहीं कि बुराई है, आयुर्वेद में इसका नाम दोष है। तो 3 प्रकार के दोष हैं। अगर आपके दोष कुपित होते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो आपका शरीर रोग से ग्रसित होगा ही होगा। अब उनको जानने के लिए आजकल के तो लोग आयुर्वेद को कम मानते हैं या नहीं जानते हैं इसके बारे में। सिर्फ अगर सिर दर्द हुआ तो डिस्प्रिन ले ली, गैस एसिडिटी बनी तो इनो पी ली। तो इनसे क्या होता है कि आपने उस डिसीज को, जो व्याधि आई शरीर में, उसको तुरंत दबा दिया, तो वो उसका समाधान नहीं हुआ। और रही जैसे आपने कहा खाने की बात, तो देखिए हमें वो खाना खाना चाहिए जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। यानी कि फल हो गए, सब्जियां हो गई और अनाज हो गए, दालें हो गई। ठीक है, आजकल एक वीगन भी चला हुआ है, आपने देखा होगा वीगन के नाम से, जिसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मना करते हैं, यानी वो नहीं यूज करते हैं। तो आयुर्वेद में इसका वर्णन कहीं नहीं है। दूध, दही, मक्खन, घी, लस्सी, इसका तो विशेष वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। तो ये सब लेने की चीजें हैं। रही उसकी बात वीगन की बात, तो वो कहते हैं कि पशुओं का दूध निकालना ये अत्याचार होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो पशु दुधारू पशु है, वो दूध देने के लिए प्रकृति का नियम है कि वो पशु दूध देगा, जिससे हम लोगों का पालन पोषण होता है। मांस खाना एक अलग चीज है, तो मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांसाहार हर जगह वेद में भी निषेध है। किसी पशु को मार के खाना वो हमारा आहार नहीं हो सकता। और दूसरा, आपके वनस्पति में जो भी आपको सब्जियां उपलब्ध हैं, जो भी दालें, जो सीजनल फल आते हैं, यानी आपने देखा होगा अभी जैसे इन दिनों में बरसात का, सावन का महीना चल रहा है तो बरसात का सीजन है। इन दिनों में आपने सबसे ज्यादा देखा होगा जामुन। जामुन एक ऐसा फल है, अगर आप नियमित रूप से जामुन खाएंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर अपने आप एक परिवर्तन आना शुरू होगा। जामुन का स्वाद जो कसैला स्वाद होता है, सबसे पहले तो ये शुगर के ऊपर काम करेगा। जिन लोगों को शुगर है, इनिशियल स्टेज में शुगर है, या जिन लोगों को ज़्यादा भी है, तो वो खाली पेट जामुन का सेवन करें। उसके बाद जो भी फल इस सीजन में आ रहा है, जैसे अनाशपाती इन दिनों में खूब आती है, आप अनाशपाती का सेवन कीजिए। ठीक है, उसके बाद बब्बू गोशा है या आलू बुखारे हैं, जो इन दिनों में आपको उपलब्ध है। हर सीजन में प्रकृति ने नियम बनाया, हर 3 महीने में फल फ्रूट बदल जाते हैं हमारे। लेकिन आजकल तो कोल्ड स्टोर में रख के आप उसको साल भर आम भी ले सकते हैं और साल भर किसी भी प्रकार के फल को ले सकते हैं। वो मेरे हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से ठीक नहीं है। जो फसल लगती है, जो फल डायरेक्ट लगता है और जो हमें सीजन पे उपलब्ध होता है, वो आपको लेना चाहिए। तो इसमें आप अपनी जो भी सीजनल है, सब्जियां हुई, फल हुए, वो आप लीजिए, बिल्कुल भी आपको डिसीज या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आचार्य जी, आजकल प्रोसेस्ड फूड जैसे कि जूस है, नीम का, एलोवेरा का, सब बोटल्स में बंद आने लगा है और उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं और केमिकल्स हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि नेचुरल किस तरह से पहले लोग दातुन किया करते थे, अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। देखिए, जितना हम प्रकृति से दूर होंगे विशाल जी, उतना हम बीमारियों के नज़दीक जाएंगे। अगर कोई प्रोसेस्ड किया हुआ फूड आप लेते हैं तो एक चीज़ समझिए कि आप अपने घर पे अगर किसी फल का जूस निकालते हैं, मौसमी का या किसी भी फल का जूस निकालते हैं, तो उसकी मैक्सिमम लाइफ क्या है? आपने जूस निकाला, उसको रख दिया, तो कितने घंटे तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा। गन्ने के जूस को तो आधे घंटे में ही पी लेना चाहिए। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि प्रिजर्वेटिव जूसेस आते हैं जिनको आप 6-6 महीने तक यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, जो उसका और जो फ्लेवर होता है
जैसे हमने अगर लीची का जूस, डिब्बा बंद लीची का जूस पिया तो हमें सेम लीची का स्वाद आता है। उसका कारण क्या, उसमें लीची नहीं है, उसको प्रिजर्वेटिव किया गया है, उसके अंदर केमिकल से वो लीची का स्वाद डाला गया है, और अगर केमिकल यूज हो रहा है तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी प्रोसेस्ड फूड या डिब्बा बंद जो खाना है वो हमें नहीं खाना चाहिए, वो हमें बीमारियों को ले जाता है। रही खाने की बात, तो जितना भी खाना हम खाते हैं दोस्तों वो सिर्फ स्वाद के लिए है। पोषण वाला कोई भी खाना है, जैसे आपने कहा नीम की दातुन है, आजकल किसी भी बच्चे को आप पूछ लो तो उसको नीम की दातुन पहली बात तो करनी ही नहीं आएगी कि नीम की दातुन वो करना कैसे है। लेकिन पहले जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, आपने देखा होगा सुबह नीम की दातुन तोड़ते थे और लगभग आधा घंटा उसको दातुन करते थे और किसी के दांत में कीड़ा नहीं लगता था। आजकल कारण क्या हुआ, रात को बच्चे ये सब जो प्रोसेस्ड फूड है ये सब खाते हैं, चिप्स कुरकुरे खाते हैं, वो दांतों में सड़ता है जिसके कारण कीड़ा लगता है। डॉक्टर जाते ही आपको मना कर देगा कि नीम की दातुन नहीं करनी और आपको एक पेस्ट लिख देगा, वो पेस्ट आपको करना है। तो ये भी एक प्रमोशन का जरिया है, लोग अपने पेस्ट को, जो कंपनीज हैं वो प्रमोशन करती हैं। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जितना नेचुरल आप रह सकें उतना नेचुरल रहिए और प्रोसेस्ड फूड से बचे रहिए। आचार्य जी, आज की एक ज़िंदगी में और समस्या है लोगों की कि लोग छोटी छोटी बातों से तनावग्रसित हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, अपनी जॉब को लेकर के टेंशन ले लेते हैं, उनके घर पर कोई बात हो जाती है, अनबन होती है, पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, अपनी जॉब और परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे, तनाव। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ये। तो कोई ध्यान के माध्यम से हमारे योग में ऐसा बताया गया है जिसके तरीके से तनाव को दूर किया जा सके? बिल्कुल। देखिए, आज का जो जीवन है लोगों का, उसमें सबसे बड़ी कमी जो देखी गई है, लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम हो गई है। यदि आप रोड पे जा रहे हैं, नॉर्मली मैंने देखा है, यदि हम रोड पे जा रहे होते हैं, अगर पीछे से किसी ने एक दो बार हॉर्न भी बजा दिया तो सामने वाले को इतना गुस्सा आता है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना। किसी को साइड मिलने में अगर देर हो जाती है, और जबकि उसको कहीं ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि ऐसा पहुंचना है, हॉस्पिटल जाना है, बिल्कुल आगे जाके भले वो रुक भी जाए। ये क्या है, इसका कारण क्या है कि जो हमारी सोच है वो संकीर्ण होती जा रही है। हर एक व्यक्ति अपने आप में इतना व्यस्त है और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को कोई समझ ही नहीं रहा है। संवेदना लोगों में खत्म होती जा रही है। आपने देखा होगा रोड पे कितने सारे पशु घूमते हैं, गाय, गौ माता खासकर आपने देखा होगा। मुझे देख के बड़ा दुख होता है इस बात को कि गौ माता रोड पे और कुत्ते घरों के बेड पे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि गौ माता, जिसका वेद में 16 बार वर्णन होता है, उस गौ माता को अगर हम छोड़ रहे हैं और उनको फिर आवारा पशु की श्रेणी में हम गिन रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। रही तनाव की बात, बड़ी एक आपको अच्छी सी लाइन बोलना चाहूँगा कि यदि आप गौ माता के ऊपर सिर्फ 5 मिनट हाथ भी फिरा लेंगे, आप देखना आपको बीपी, शुगर, माइग्रेन और तनाव जैसी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो गौ माता तो अपने आप में एक वरदान है, ईश्वर का स्वरूप है। दूसरी बात, जो तनाव लोगों को है तो उसके लिए योग में सबसे अच्छा माध्यम है मेडिटेशन, ध्यान करना। तो ध्यान का जो प्रोसेस है, जैसे मैंने 8 चरण बताए थे आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो लास्ट के जो 3 चरण है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों विषय आंतरिक योग के हैं, या आंतरिक मतलब के अंदर से जुड़े हुए विषय के हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं तो आंतरिक विषय शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम आंखें खोलते हैं तो हमारी इंद्रियों के विषय शुरू हो जाते हैं, यानी बाह्य, इसको बाह्य योग बोलते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और आपके ब्रेन से अल्फा रेज रिलीज होती है। ये एक साइंटिफिक प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं स्पेशली, तो जितना भी स्पेस आप देखते हैं, स्पेस में ओम का उच्चारण गूंजता रहता है हमेशा, एक ध्वनि गुंजमान है। ये तो नासा ने भी अभी प्रूफ किया है। तो जो स्पेस में ध्वनि है वो ओम की ध्वनि है। और जब आप बैठ के ओम का उच्चारण करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ देर के लिए अंतर्मुखी होते हैं, तो आप देखेंगे आपका मन शांत होगा। प्रतिदिन 5 मिनट, सिर्फ आप 5 मिनट अगर आप प्राणायाम के बाद ध्यान करते हैं, तो आप जैसे तनाव की जो समस्याएं बता रहे हैं, आप देखना 1 महीने के अंदर ही किसी भी व्यक्ति को कराइए, बहुत फर्क उसको पड़ेगा। आचार्य जी, आपसे शुरुआत में जिस तरह से बताया था कि प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य में भी, क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। बिल्कुल, देखिए, योग तो मैंने आपको बताया। अब प्राकृतिक चिकित्सा एक वो चिकित्सा पद्धति है जो बिना दवाइयों के, जिसमें हम किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज नहीं करते, बिना दवाइयों के रोगी को स्वस्थ किया जाता है। अब उसमें कुछ चरण होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ चरण हैं जो उस चरण वाइज इस पद्धति को, जिसमें हम पंच तत्व, जो शरीर में, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इन्हीं पंच तत्वों में ये हमारा पूरा शरीर विद्यमान होता है। तो इन्हीं के माध्यम से हम ये चिकित्सा करते हैं, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। इससे काफी रोगों का विनाश किया जा सकता है या रोगों को आने से रोका भी जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर कोई रोगी है जिसके अंदर रोग आ चुका है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है, और रोगी नहीं है, यानी अगर किसको कोई बीमारी नहीं है, वो स्वस्थ है और अपने शरीर को अच्छा रखना चाहता है, तो वो भी इसको अपना सकता है। ये सभी के लिए है। तो दर्शकों, आज के लिए
आचार्य जी से हमने काफ़ी समय ले लिया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो रूटीन लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं वो आचार्य जी ने हमें बताई। तो दर्शकों आपको दिखा रहे हैं आचार्य जी का सेंटर। यहाँ पर आचार्य जी विभिन्न योग क्रियाओं के द्वारा लोगों को रोग मुक्त बनाते हैं। रूटीन लाइफ में आप कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं, आचार्य जी से यहाँ पर आकर आप पर्सनली मिल भी सकते हैं। और यहाँ पर पंचकर्म चिकित्सा का भी विशेष प्रबंध है। आचार्य जी ये किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? देखिए विशाल जी, ये स्टीम बॉक्स है जिसमें हम रोगी को स्टीम देते हैं। जैसे किसी भी रोगी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसकी मसाज थेरेपी होती है, मड थेरेपी होती है या वेट गर्म पट्टी ठंडी पट्टी होती है। उसके बाद रोगी को यहाँ स्टीम दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व हैं तो वो सारे स्टीम देने से हमारे स्वेटिंग पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छी पद्धति है। अगर कोई व्यक्ति इसको करता है तो वो बहुत रिलैक्स फील करता है और वजन घटाने में बहुत सहायक है। तो आचार्य जी वैसे तो आपके रेट्स बहुत रीज़नेबल हैं, फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई दर्शक यहाँ पर आता है तो उनके लिए क्या कुछ डिस्काउंट? बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, अगर आपकी तरफ से चैनल 12 के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो उनके लिए स्पेशली 10% का डिस्काउंट आनंदम योगपीठ की तरफ से जरूर देंगे। शुक्रिया आचार्य जी। तो ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, लोगों तक जानकारी साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।